हम करो मरो की नीति पर काम करते हैं। यदि हमारी कोई समस्या आएगी और समस्या का निदान आसानी से नहीं होगा तो हम उसे करवाना भी जानते हैं और करवाएंगे। आंदोलन करेंगे, हम शांतिपूर्ण गांधी अहिंसक नहीं, अहिंसक तरीके से हम काम करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे कानून के साथ खिलवाड़ हो, पर अपनी समस्याओं के लिए हमें जिससे भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उससे लड़ेंगे। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आज हम आए हैं यहाँ पर कलेक्ट्री पे। हमारे देश में चुनाव चलते रहते हैं, कभी बार एसोसिएशन के, कभी विधानसभा के, कभी ब्लॉक अध्यक्ष के, कभी जिला पंचायत के और निगम के। जो अभी फ़िलहाल चुनाव जो चल रहे हैं बार एसोसिएशन के चल रहे हैं, और हर साल बार एसोसिएशन के चुनाव चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो हम तमाम अधिवक्ताओं से बात करेंगे कि इस बार एसोसिएशन में जो भी काम किया जाता है उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, और जो यहाँ पर लोग केस लेकर के आते हैं कि किस तरीके से करप्शन किया जाता है। तो जो तमाम अधिवक्ता हैं, अध्यक्ष पद पर, उपाध्यक्ष पर, सचिव पर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हम तमाम लोगों से यहाँ पर उनका ओपिनियन लेंगे कि आप उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। और क्योंकि ये अपने अपने जिस तरीके से नेता अपने अपने वादे करते हैं और अधिवक्ता भी अपने अपने वादे करते हैं कि आने वाले चुनाव में हम इस प्रकार करेंगे, चैम्बरों को बनवाएंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, शौचालय के लिए काम करेंगे। तो हम यहाँ पर तमाम लोगों से बात करते हैं। और हमारे साथ जो अध्यक्ष पद पर खड़े हुए हैं आलोक सिंह जी खड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। तो इन तमाम लोगों से बात करेंगे। तो सर, मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ, तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप ये बताइए, अध्यक्ष पद पर आप खड़े हुए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बार एसोसिएशन की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर आप कार्यरत करोगे एक साल में। बार एसोसिएशन की समस्याएं मुख्य रूप से भ्रष्टाचार है, अधिवक्ताओं के चैम्बर है, अधिवक्ताओं के खिलाफ अन्याय की जो खिलाफ आवाज़ आती है पुलिस प्रशासन की या जो भी शिकायत है उसकी समस्या को सबको दूर करा जाएगा प्राथमिक स्तर पर जो, और सभी अधिवक्ता भाइयों को साथ लेके चला जाएगा। ऐसा कोई नाइंसाफ़ी किसी अधिवक्ता के साथ नहीं होगी कभी। आपके पास वो कौन सी योजनाएं हैं जिन पर आप कार्यरत करोगे? किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार को दूर करोगे? किस प्रकार से आप पुलिस प्रशासन को दूर करोगे, उनकी समस्याओं को? जैसे जैसे समस्याएं आती जाएंगी उसी हिसाब से अपने साथियों का सहयोग लेके, अधिवक्ता भाइयों का सहयोग लेके उसी हिसाब से उनका सामना किया जाएगा और दूर किया जाएगा। सर, कहा जाता है कि क्योंकि देखो, जो फ्रेशर्स वकील जो होते हैं उनके लिए चैम्बर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है। उनसे कोई सीनियर एडवोकेट वकील बात भी नहीं करता है और ना ही उनको साथ में काम करने की अनुमति देते हैं। तो उनके लिए आप क्या मतलब योजना है कि उनसे वो बात कर सकें या कैसे काम कर सकें उनके साथ में? ऐसा नहीं है, सभी सीनियर्स जो हैं हमारे यहाँ वो जूनियर्स को बड़ा प्यार करते हैं और उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या वहाँ पैदा हो जाती है कि जब वो वकालत के पर्पज़ से लड़ा के आके सीधे आदमी को 2-3 साल लगते हैं वकील बनने में। समझना पड़ता है कि वकालत है क्या, सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और एक बड़े छोटे का एक सम्मान, बार बेंच के बीच में तालमेल बैठना, जजेस का सम्मान करना, उनसे अपने बात को रखना, उनसे अपना काम निकालना एक ढंग होता है, उसे सीखने की कोशिश नहीं करता। आज के बहुत से नए अधिवक्ता ऐसे आते हैं कि वो आते ही सीधे उन्हें ये चाहिए कि हम धन कहाँ से कमा सकते हैं, और दैट इज़ बैड। वहाँ ऐसे लोगों को, जो पुराने आदमी हैं, वो जो है उन्हें डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। भाई तुम तो हमारी भी छवि खराब कर दोगे। तो वकील अधिवक्ता का जो एक सम्मान है, उसकी एक रेपुटेशन है, वो सोशल लेवल पे होती है। और आदमी को कोई प्रचार प्रसार नहीं होता कि कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होता हमारे यहाँ। बात यह है कि कौन आदमी है, एक लंबे व्यवहार के बाद उसकी एक साख तैयार होती है। और कोई अधिवक्ता आके किसी सीनियर्स की साख खराब करने लगे तो वहाँ उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है। अन्यथा तो सभी जूनियर्स को बड़े मान सम्मान से, प्यार दुलार से पढ़ाने की, सिखाने की पूरी कोशिश की जाती है और साथ बैठाया जाता है। मेरे पास चाहे जितने आओ मैं बैठाऊंगा, खूब बड़ा चैम्बर है मेरे पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बीएससी कॉलेज में पढ़ते हैं और मैं भी बीएससी कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो उन लोगों से जब जब मैं यहाँ पे आने वाला था, उनसे मैंने संपर्क किया कि मैंने भाई ऐसे बात बताओ, बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं, उसमें मतलब कौन कौन सी परेशानियाँ होते हैं, और जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उन्हें चैम्बर में किस प्रकार से मतलब अ, देखा जाता है कि उनको चैम्बर के लिए तो मिलता ही नहीं है। तो वो ये कहते हैं हमसे कोई वकील तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं।
देखिए ऐसा है, उनका ऐसा कहना है। देखो ये आप निश्चित रूप से ये तो बात सही है कि जितने अधिवक्ता आ रहे हैं उतने चैम्बरों के नए निर्माण नहीं हो पा रहे हैं और ये होना संभव भी नहीं है। इतना यहाँ परम सिंह में इतना स्थान भी नहीं है, लेकिन एडजस्ट करना होता है। एक के साथ 4 बैठ सकते हैं, वहाँ कोई ऐसा नहीं परिवार लेके रहता है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। हमारे पास 4 कुर्सी और डाल दें, हम 4 आदमी आके बैठ के काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जो भी नए फ्रेशर्स एडवोकेट आते हैं, आप उनका सहयोग करेंगे और उनके साथ में मिलजुल कर काम करेंगे। कोई अगर मन से ईमानदारी से वकालत सीखना चाहता है, वकालत करना चाहता है और वकालत से कानून के प्रोफेशन में ही कोई अच्छा काम अपना स्थान ऊंचा उठाना चाहता है, हम उसको पूरी तरह से तन मन धन से भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आप किस पद पर हो? मेरा नाम सीपी सिंह चाहर है, एडवोकेट हूँ मैं, यहीं पे वकालत करता हूँ, पद पे कोई नहीं हूँ। मैं इनके ये आलोक जी हैं, इनके सपोर्ट में आया हूँ। आलोक सर, आप मुझे बताइए कैसे विश्वास दिलाओगे अपने फ्रेशर स्टूडेंट को जो एडवोकेट बन जाते हैं, उसके बाद में उनके बहुत सारी परेशानियां होते हैं। वो फ्रेशर्स होते हैं, एक तो कुछ जानते नहीं है। जैसे कि मैं फ्रेशर्स हूँ, अगर वकील बनता हूँ तो मुझे कोई जानता नहीं है, तो उन्हें कैसे डील किया जाएगा, कैसे करोगे आप उनकी? छोटे भाइयों की समस्याओं को तो प्राथमिकता पे लिया जाएगा, उनके लिए बहुत कुछ किया जाएगा। अभी चुनाव से पहले कहना संभव नहीं है। चुनाव के बाद निश्चित रूप से यदि मैं चुनाव जिताया भाइयों ने, साथियों ने, तो उनके हित के लिए सर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। आपके पास योजनाओं की कोई लिस्टिंग हो कि हम नहीं, इस महीने अभी नहीं करेंगे बता आप? सकते हम, जो अभी नहीं बता सकते, ये काम होने के बाद ही होगा। जो अच्छा, कुछ जो वकील होते हैं, जैसे कि मान के चलो वकालत करते समय या वकालत कर एक मिनट, अब मेरा क्वेश्चन है, जो वकालत करते समय किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो देन आप लोगों के पास, जो आप अध्यक्ष पद पर खड़े हुए हो, तो आपके पास वो कौन सी योजनाएं हैं जो आप उनके बेबी बच्चों की, उनके घर वालों की के लिए आप विश्वास दिलाते हो कि आप उनके लिए काम करोगे? देखिए, हमें यहाँ कोई आर्थिक सहायता किसी संस्था से, सरकार से या किसी बाहर से नहीं मिलती है। हम यहाँ अपना लोग इकट्ठा करते हैं। हम अधिवक्तागण आपस में ऐसे किसी को कोई परेशानी होती है तो हम निश्चित रूप से बाहर से भी सहायता मिलती है, उसको हम अधिवक्तागण आपस में इकट्ठा करके भी सहायता करते हैं। हर तरह से सहायता करते हैं, तन मन धन से सहायता करते हैं। अधिवक्ता के साथ कोई समस्या है, किसी भी बीमारी की या कोई लड़ाई झगड़े की, तो हर समय तैयार रहते हैं। हम सब लोग सहयोग करते हैं। कि ये कहा जाता है कि महिलाओं का कुछ कहना है, मैंने 2 महिलाओं एडवोकेट से बात करी है कि यहाँ पर जो शौचालय बने हुए हैं उसमें काफ़ी सारी मतलब स्मेल्स आती हैं और वो जाना भी दुश्वार हो जाता है, जिसकी वजह से उनके एलर्जी और काफ़ी सारी बीमारी होती हैं। तो शौचालय को किस तरीके से आप देखते हो? आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ़ एडवोकेट हैं और भी भीड़ आती है जो केस लेके आते हैं, तो इस परेशानी को कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ परेशानी हर साल चुनाव होता है, असल में रिजीम हर साल नहीं आती है, तो कौन काम करने वाला है, कौन काम के ध्यान देता है, कौन कम ध्यान देता है, इस बात पर निर्भर करता है इन सभी चीज़ों का। पर इस बात को निश्चित रूप से आप मानिए, जो मुझे पहले से जानते हैं मेरे साथी अधिवक्तागण, वैसे जो निश्चित रूप से इन कामों को प्राथमिकता से किया जाएगा। ऐसी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। मैं अपनी महिला साथियों को, अपनी महिला अधिवक्ताओं को या किसी नए अधिवक्ताओं को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा किसी तरह से। आप विश्वास दिलाते हो? हाँ, विश्वास दिलाता हूँ मैं जो। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक और प्रश्न मेरा आपसे, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और कई अधिवक्ताओं ने विज्ञापन भी दिए हैं एसडीएम को, डीएम साहब को, लेकिन अभी तक कोई ब्रिज का कोई काम नहीं हुआ। हर बार जो भी अधिवक्ता होते हैं कि हम आपका ब्रिज बनवाएंगे, हम आपका ब्रिज बनवाएंगे, नेताओं की तरह वादे करती हैं, लेकिन ऐसी कोई समस्या दूर नहीं की जा रही है। और काफ़ी सारे देखते होंगे, कभी रोज़ाना कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरीके को आप क्या देखते हो? हम करो मरो की नीति पर काम करते हैं। यदि हमारी कोई समस्या आएगी और समस्या का निदान आसानी से नहीं होगा तो हम उसे करवाना भी जानते हैं और करवाएंगे, आंदोलन करेंगे। हम शांतिपूर्ण गांधी अहिंसक तरीके से हम काम करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे कानून के साथ खिलवाड़ हो, पर अपनी समस्याओं के लिए हमें जिससे भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उससे लड़ेंगे। सर, एक और क्वेश्चन, इस बार एसोसिएशन के पूरे चुनाव को किस नज़रिए से देखते हो आप? देखिए ये आपको पैनाडेमिक कोविड-19 का भी ध्यान रखना है और आपको मास्क भी लगा के रखना है, सैनिटाइज़र भी लगा के रखना है, और कितने बूथ हैं, जो नंबर ऑफ एडवोकेट हैं, आपको देखते होंगे। आप तो किस नज़रिए से देखते हो? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ इससे पहले भी चुनाव हुए थे और वो कोरोना के काल में ही पिछली जुलाई में हुए थे, 31 जुलाई को। उस समय भी हमने मास्क, 2 गज दूरी और इन सारे जो कोविड के हुए हैं उनका पालन करते हुए चुनाव कराया गया था। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ था। अब भी हमारा जो चुनाव होगा उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसमें पूरा ख्याल रखा जाता है और बड़ी निष्पक्षता के साथ
कोविड की जितनी भी वो समस्याएं हैं उनका सबका मानते हुए उस हिसाब से चुनाव आचरण करते हैं और उस हिसाब से चुनाव कराते हैं। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि आज हम पर्चा दाखिल किया है श्री आलोक सिंह जी ने, हम उन्हीं के समर्थन में आए हैं। आलोक सिंह वो कर्तव्यनिष्ठ और वो उस तरह के प्रत्याशी हैं कि ये पहले भी हमारी मथुरा बार के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस बार के लिए, हम अधिवक्ताओं के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए, हमारे सीनियर्स के लिए बहुत कुछ काम किए। चैम्बर्स के लिए काम किया, यहाँ जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं उनके लिए कार्य किया। पेयजल योजना, आज जो पानी पिया जा रहा है यहाँ और जो आरओ का पानी जो मिल रहा है नलों से, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो पानी मिल रहा है वो आलोक सिंह जी की मेहरबानी है, अन्य किसी अध्यक्ष की नहीं है। हमारी मथुरा बार में जितना कार्य 12 बेंच को साथ लेकर के आलोक जी ने किया, आज तक शायद ही हमारे को, ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते, सभी काम करते हैं, लेकिन आलोक सिंह ने उनसे 21 कार्य किया। हालांकि कार्य तो हमारे सभी अध्यक्ष करते हैं और ऐसा नहीं है कि सब बुरे आते हैं, सब अच्छे भी आते हैं, कुछ थोड़े बहुत जो है 19-20 हो जाते हैं, वरना हमारी बार का एक नाम रहा है। उत्तर प्रदेश में मथुरा बार नंबर 1 पर रही है, जिसके द्वारा लिखा हुआ यदि हमारे किसी जुडिशरी में किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा और हमारी बार ने यदि लिख के दिया कि ये पदाधिकारी, ये जज ईमानदार है, तो उनको उसके आधार पर आरोप मुक्त किया गया है। ऐसा हमारा मथुरा बार का इतिहास रहा है। ऐसी मथुरा बार के प्रत्याशी जो हमारे अध्यक्ष और वो बनते हैं और वो उसी के अनुरूप हम लोगों के हित में, अधिवक्ताओं के हित में, जूनियर्स के हित में, बार के हित में, बेंच के हित में, जनता के हित में कार्य करते हैं और इस बार को आगे ले जाते हैं। और अपने सम्मान के लिए हमारी जो संस्था है ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, राजनीति से अलग हटकर है। हमारे यहाँ न कोई MP है, न कोई MLA, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी संस्था इन सबसे अलग हट होती है। राजनीतिक हमारे यहाँ किसी तरह कोई वोटिंग नहीं होती है, सब उससे अलग हट कर के कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारी बेंच हर बार, हर साल बहुत अच्छे कार्य करती है, सभी के हित में कार्य करती है। जहाँ तक आपने जूनियर्स वाली बात कही, हमारे यहाँ जूनियर्स के लिए पहले 2 साल चंदा नहीं लिया जाता, नए जो आते हैं उनसे चंदा मुक्त होते हैं, चंदा लिए। चंदा किस प्रकार का लेते हो आप? हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जैसे वकीलों के आपने कहा कि मेडिकल एड, जैसे कोई बीमार हो गया तो हमारे यहाँ 50,000 रुपये तक इनको जो है तुरंत जो है सहायता दे दी जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ अधिवक्ताओं को जैसे कोई किसी के निधन हो जाता है किसी ने, तो हमारी बार एसोसिएशन अपनी तरफ से 3 लाख रुपए का उनके परिवार को आर्थिक सहायता देती है। ये सब हमारी बार करती है, जबकि हमारी बार को गवर्नमेंट से, उससे कहीं से कुछ नहीं मिलता है। ये सब हम लोगों के प्रयास से, हमारे पदाधिकारियों, हमारे अध्यक्षों और जो पदाधिकारी बनते हैं उनके प्रयास से ये सब होता है और अच्छी तरह हमारी बार के सम्मान के हित में ये सभी कार्य करते हैं। उसी के आधार पर हम लोग वोट देते हैं, उन्हें चुनते हैं। अच्छे आज भी चुनेंगे। आलोक सिंह अच्छे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार प्रत्याशी हैं, मुझे आशा है ये चुने जाएंगे। हम सब इनके साथ हैं और आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमसे ये सब पूछा, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत। से ये पूछना चाहता हूँ जिससे कि हाँ, यह देखा जाता है कि बिजली की सुविधा यहाँ पर, क्योंकि बिजली का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी ना तो टाइपिंग की जा सकती है, ना तो फ़ोटो स्टेट निकाली जा सकती है। तो ये जो परेशानियाँ हैं तो वो आप किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? पहले आप मुझे अपना शुभ नाम बताइए और आप किस पद के लिए यहाँ पर खड़े हुए हो, आप मुझे ये बताइए। मैं अब इस समय किसी पद पर नहीं खड़ा हूँ। आप एडवोकेट तो हैं? मैं एडवोकेट हूँ, पूर्व सेक्रेटरी रहा हूँ बार एसोसिएशन मथुरा का। और बिजली की समस्या यहाँ पर कोई नहीं है। अगर आपने ये कहीं से सुना है तो ये गलत है। हर टाइपिस्ट एका है अपने कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, विधिवत तरीके से काम हो रहा है, फ़ोटो स्टेट लगी हुई है, सारी चीज़ें विधिवत चल रही हैं। अपूर्ण जानकारी है शायद आपके पास। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आपने क्वेश्चन किया था मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता से कि जूनियर्स को जो है बिठाते नहीं हैं, उन्हें धत्कारते हैं या उनके साथ। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो जूनियर्स वास्तविकता में यहाँ पे वकालत करने के उद्देश्य से आते हैं, निश्चित रूप से उनको सीनियर्स बहुत ही स्नेह और प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं और उस सम्मान के साथ उन लोगों को यहाँ पर सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं, उंगली पकड़ करके चलाना सिखाते हैं। लेकिन आज जो जूनियर आ रहे हैं वो सोचते हैं कि सीनियर हमारी उंगली पकड़ के चलें, तो ये इम्पॉसिबल है। वो इतनी महत्वाकांक्षी लोग आ रहे हैं और उनमें से 90% की स्थिति ये रहती है कि जब वो वहाँ से लॉ करके आते हैं तो उस दिन बहुत बड़े सपने लेके आते हैं।
लेकिन वो सपने साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाहे पहले गुरुकुल से लेकर के जब तक गुरु की आप सेवा नहीं करोगे, उससे सीखोगे नहीं, उसका सम्मान नहीं करोगे, कहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। मेरे पास भी जूनियर्स हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे 10 साल 15 साल के जो सीनियर्स हैं, उनके पास सबके पास जूनियर्स हैं और उनको इतना स्नेह प्रेम करते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि शायद कहीं दूसरी जगह नहीं करते हैं। निश्चल भाव से उन लोगों का। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात एक और है, जो जूनियर सीनियर की सेवा करके और वास्तविकता में यहाँ से वकील बन के निकलता है, वो अंत समय तक उसका वही सम्मान करता, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा सम्मान करता है। लेकिन जो पैराशूट आते हैं, एडवोकेट आते हैं, उनसे ये आशा नहीं की जा सकती। और ना ही मैं ये तुम्हारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि पैराशूट की तरह आएंगे तो बेटे कभी वकील नहीं बन पाएंगे। निश्चित रूप से सेवा भाव से आइए, नेक भाव से आइए। यहाँ इधर उधर की बहुत सारे रास्तों को छोड़ करके केवल वकालत के भाव से आइए। ये न्याय मंदिर है, न्याय मंदिर में अच्छे भाव से आओगे तो रास्ता तुम्हें अपने आप अच्छा मिलेगा। सर मेरा आपसे जो सवाल है, क्योंकि कोई भी लोग अगर मान के चलो गरीब लोग, जो ज़्यादातर जो गरीब लोग यहाँ पर केस लड़ने आते हैं, और तो उनकी एक विलम्ब फाइलों को विलम्ब कर दिया जाता है कि किसी को साइन करने के लिए 100 रुपये, फाइल निकालने के 500 रुपये। तो इस करप्शन को आप किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? देखिए ऐसा है, ये मसला जो है जुडिशली का है और जुडिशली अधिकारी इस मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। वो भी ये समस्याएं दूर करने के प्रयास करते हैं। और हमारी जो पेरेंटल बॉडी है बार एसोसिएशन मथुरा, उसके जो पदाधिकारी हैं वो भी इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आगे पीछे कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं, तो उसमें भी कि कहीं शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको हटा दिया जाता है, उनको उस ऑफिस से निकाल दिया जाता है। ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। रही बात जुडिशियल, उसकी जुडिशियल में अगर किसी प्रकार का कोई अधिकारी अगर बार से मिलकर नहीं चलता है तो हमारी बार इतनी स्ट्रांग है, उनको सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। और सामंजस्य बना के जो अधिकारी काम करता है उनका सम्मान किया जाता है। अगर कोई अधिकारी बार के खिलाफ कार्य करता है और बार के मान सम्मान में ठेस पहुंचाता है, उसके लिए हमारी बार एसोसिएशन मथुरा उसका बहिष्कार करती है, उसको सबक सिखाने का काम करती है। सर आप सभी लोगों का धन्यवाद। कंक्लूजन ये निकला है कि आलोक सिंह अध्यक्ष जो प्रत्याशी बार एसोसिएशन के जो खड़े हुए हैं, वो पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आने वाली परेशानियां हैं 1 साल के अंदर, वो कथित तौर पर अपने कठिन परिश्रम से अपने कठिन साथियों के साथ में दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल माई फर्स्ट ओपिनियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।